हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील सर और सनमेटिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के तीसरे अध्याय को पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है अलस कथा। एक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पाठ के नाम से ही आपको पता होगा कि यहाँ पे अलस कथा का मतलब हो गया आलसियों का कथा। तो ये कहानी को हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग इसके समरी को पढ़ेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है। फिर कहानी को जानेंगे कि क्या कहानी में लिखा हुआ है, और फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में आता है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, उन सबों को यहाँ पर हम लोग बना के डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। इसको देखने के बाद आपको इस अध्याय से रिलेटेड कोई भी मन में क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी तरह का डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए लिखा है, अध्याय का नाम है अलस कथा। अलस कथा का अर्थ क्या हो गया? आलसियों का कथा। कुछ कहानी ऐसा है, कुछ यानी कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, और उसके कारण उस पर ऐसा कहानी लिखा जाना बड़ा अजीब लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही हास्यप्रद कथा है। तो इसके विषय में सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे कि ये कहानी क्या है। पाठ में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके समरी में इसी चीज़ से हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा इति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अयम पाठ यानी कि यह पाठ जो है विद्यापति कृतस्य यानी कि विद्यापति के द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक जो कथा ग्रंथ है उसके अंश, उसी का अंश है। एक तरह से कहा जा सकता है कि विद्यापति के द्वारा रचित कथा ग्रंथ जो पुरुष परीक्षा है, उसी पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से इस अध्याय को लिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे देखिए लिखा है कि परीक्षा पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति दोषानां च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। देखिए यहाँ पर लिखा है कि पुरुष परीक्षा जो है, पुरुष परीक्षा नामक जो कथा ग्रंथ है वो सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगर पूछा जाएगा पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में। ठीक है, और कथा रूप में ये विभिन्न नाम यानी कि विभिन्न प्रकार के मानवीय गुणा नाम, मानव गुणा नाम मतलब मानवों के अंदर जो गुण होता है उसके महत्व को बताता है। ठीक, और दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति यानी कि दोषों जो दोष होता है, पहले तो ये बोला कि विभिन्न जो मानवीय गुण है उसके महत्व को बताता है, उसका क्या महत्ता है। अगर अच्छाई है तो उसका क्या अच्छाई है। ठीक है, अच्छाई का अच्छाई जानना भी जरूरी होता है, नहीं तो आप अच्छाई के महत्व को नहीं जानिएगा। ठीक है, और फिर देखिए लिखा है दोषानाम च निराकरणाय यानी कि दोषों का निराकरण, अगर आपके अंदर दोष है तो उसका निराकरण भी बताता है। ठीक है, इसी यानी कि पुस्तक के जितने भी कहानी है उसमें बताया जा रहा है, और उसी का एक कहानी यहाँ पर लिया हुआ है। अब आगे देखिए लिखा है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति जो है वो लोकप्रिय मैथिली भाषा के कवि हैं। मैथिली आपको पता होगा बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में बोला जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा भाषा है। आप जब उससे रिलेटेड गाना को या गीत को या भाषाओं को जब आप सुनिएगा तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो वहाँ के ही एक कवि हैं, मैथिली भाषा के कवि हैं। और फिर लिखा है कि अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापति रसित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय प्रभुता अस्ति। देखिए क्या कहा गया है कि अपि च, इसके अलावे, अपि मतलब होता है भी, और भी बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का निर्माण किए हैं। मतलब पुरुष परीक्षा के अलावा भी विद्यापति ने बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का रचना किए हैं। ठीक है, जो संस्कृत भाषा में इसकी विशिष्टता को बताता है। यानी कि विशिष्टता मतलब क्या होता है कि इसका क्या महत्व है, विद्यापति के रचना का क्या महत्व है ये बताता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें बताया गया है कि संस्कृत भाषा में जो लिखा हुआ है, जितना इन्होंने ग्रंथ लिखा है, उनकी उनकी ये विशिष्टता है कि वो मैथिली भाषा के कवि होते हुए भी संस्कृत भाषा में उन्होंने लिखा है। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुता विद्यते। बोला गया यहाँ पे कि प्रस्तुत पाठ में, इस पाठ में आलस्य नामकस्य यानी कि आलस्य नाम का एक जो दोष है उसके निरूपण को, उसके आलस्य नाम के दोष को दूर करने के लिए एक व्यंग्यात्मक कथा है। यानी कि आलस्य होता तो है लोगों के अंदर, लेकिन उसको दूर कैसे किया जाए, यहाँ पर इसके विषय में एक व्यंग्यात्मक कथा है, मतलब हंसी आने वाला कथा है। ठीक है, और आगे देखिए लिखा है कि नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। नीतिकार मतलब नीतिकार जो होते हैं, यानी कि जो नीति को बनाने वाले, जो नियम को लिखने वाले व्यक्ति हैं, चाहे चाणक्य का बात हो, ठीक, या तो फिर एक विदुर का बात हो, या फिर श्री भर्तृहरि ऐसे नाम का कुछ है। ठीक है, ये भी है
तो अलग अलग व्यक्ति के विषय में अगर देखिएगा, या एक और भी कुछ अलग अलग, विष्णु शर्मा नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, नीतिकार हैं, तो उन्होंने जो नीति लिखते हैं, यानी कि जो नीति लिखने वाले जो व्यक्ति हैं, जिन्होंने जो व्यक्ति नियम को लिखते हैं या ग्रंथों को लिखते हैं, वो आलस्य को रिपु मानते हैं। रिपु मतलब होता है शत्रु, यानी कि दुश्मन मानता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं। अब हम लोग पाठ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चल गया कि समरी में इसके विषय में, यानी कि अलस कथा में क्या बताया हुआ है, ये चीज आपको पता होगा। हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है, आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री थे, ठीक है। स्वच स्वभावाद दानशीला कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रति अहम इच्छाम भोजनम दापयति। और वो स्वभाव से दानशील और दयावान थे। दानशील और दया, कारुणिकश्च मतलब होता है दयावान, ठीक है, दया आने वाला, करुणा उसके अंदर भरा हुआ था। दानशील भी था, मतलब जो कमाया वो दान कर दिया, लोगों को दे दिया, जरूरतमंदों को दे दिया। और कारुणिक मतलब दया आता था, उसके हृदय में दया था, ठीक है। तो इसी के कारण अगर वो देखते थे किसी व्यक्ति को जो असहाय है, उसको अगर देखते थे तो वो उसको मदद करते थे, ठीक है। तो यही चीज लिखा है कि सर्वे भी दुर्गते भी, मतलब जो अच्छी स्थिति में नहीं है, बहुत बेकार स्थिति में, जो असहाय जिसको बोल सकते हैं, जो कुछ नहीं कर सकता है, उसी को दुर्गत कहा जाता है। तो असहाय स्थिति से जो लोग थे, ठीक है, अनाथे भी, अनाथ जो थे, असहायों को और अनाथों को, असहाय मतलब क्या, जो कुछ कर नहीं पा रहा है, और अनाथ मतलब क्या, जिसका कोई नहीं है, उन सबों को इच्छा अनुसार से भोजन देते थे और रहने का स्थान भी देते थे, ठीक है। तो यही चीज लिखा है। तन मध्य, तत् मध्य, तन यहाँ पर कर दिया है क्योंकि तो का मोह हो जाता है जब संधि के नियम में पढ़ाएंगे कि जब प फ व म अगर आ जाए तो का न हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए तन मध्य लिखा है, लेकिन तत् मध्य होगा। तत् मध्य मतलब उसी मध्य, मतलब उसी बीच में, अलसे भी हो, आलस्यों को भी, अप अन्य वस्त्रे दापियति, उसी बीच में आलस्यों को भी अन्न और वस्त्र भी देते थे। मतलब ये स्वभाव से मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था। देखिए, कंफ्यूजन में नहीं जाइएगा, पहले तो यहाँ पर लिखा है पुरुष परीक्षा नामक जो कथा ग्रंथ है, उसका रचना विद्यापति नामक व्यक्ति ने किया था। विद्यापति कवि हैं या लेखक है, राइटर हैं, ठीक है, जिन्होंने पुरुष परीक्षा नामक कथा लिखा है। और पुरुष परीक्षा नामक कथा में मंत्री जो है वीरेश्वर नाम का मंत्री का चर्चा किया था। तो वीरेश्वर नाम का मंत्री और ये जो है विद्यापति नाम का एक लेखक है, ठीक है। तो वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वो स्वभाव से दानशील और दयावान थे, और वो जितने भी अनाथ और असहाय हैं उन सबों को इच्छा अनुसार से भोजन देते थे, और उसी बीच में आलसियों को भी वो इच्छा अनुसार भोजन और वस्त्र देते थे कि तुम लोग भी क्यों इधर उधर भटकोगे या ऐसे पड़े रहोगे, भूखे प्यासे मरोगे, उससे अच्छा है कि हम कुछ दे दें, ठीक है, क्योंकि दया आता था उसको। और यत मतलब कहा गया है कि निर्गतानाम च सर्वेशम अलसा प्रथमतः किंचिन क्षमते कर्तुम जठरेना अपि बहिर्ना। क्यों ऐसा, क्यों का बहिर्ना, क्यों का ऐसा, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा है निर्गति नाम, मतलब निर्गतों में, निर्गत की क्या होता है, जो कुछ नहीं करता है, या दुर्गति जिसका पुरता है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जो जिसका स्थिति बहुत खराब है। अगर बहुत स्थिति अगर खराब है तो उसमें सबसे पहला स्थान किसका होता है, आलसियों का। प्रथमो मतलब पहला स्थान आलसियों का ही है, जिसको गंजन होता है। गंजन का मतलब होता है जिसको तकलीफ होता है, ठीक है। यही चीज है, जो तकलीफ झेलने वाले व्यक्ति हैं उसमें सबसे पहला स्थान आलसियों का ही है। क्योंकि देखिए, किंचन मतलब क्योंकि, क्षमते मतलब उसके अंदर ये क्षमता नहीं होता, कर्तुम मतलब करने का क्षमता नहीं होता है, पेट की ज्वाला को बुझाने के लिए, मतलब जठरेना अपनी बहिना, मतलब पेट की आग को बुझाने के लिए उसके अंदर कोई क्षमता नहीं होता कुछ करने का, इसीलिए उसको उसका हालत बदतर होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। इसमें इस श्लोक में कहा गया है कि एक तरह से जो बोला, निर्गतों में सबसे पहला स्थान आलसियों का है, निर्गतों में सबसे पहला स्थान आलसियों का है, क्योंकि ये अपनी पेट की ज्वाला को भी बुझाने के लिए कुछ नहीं करता है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है, तत् अलस पुरुषा नाम तत् इष्ट लाभम श्रुत्वा बहव अस्तुंद परिमिर्ज्यास्त्र वर्तुली बभूव यता। वर्तुली यहाँ पे होगा, वर्चुली लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसमें क्या बोला गया है कि तत् अलसा पुरुषा नाम, मतलब ऐसा विचार जो मंत्री जी का, यानी कि वीरेश्वर का जो ऐसा विचार था कि सब लोग मिलके खाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
क्योंकि तकलीफ में रहते हो तो मेरे पास अगर धन है तो हम दया के भाव से दे देते हैं। तो दया के भाव से जो लोगों को दे रहा था, ये चीज़ देख के यानी कि आलसी लोग सब जो यानी कि इस सारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो बहुत सारे जो यानी कि लोग सब थे, जो आलसी नहीं भी थे, जो तुंद बढ़ाने वाले व्यक्ति थे, तुंद परिमिर्जियास्त्र जो लिखा है यहाँ पे, मतलब अपने पेट को बढ़ाने वाले, तुंद को बढ़ाने वाले जो व्यक्ति थे, वो सब भी आके यहाँ पे इसके अलसशाला में आके जमा हो गया, जहाँ पे खाना देते थे ये, ठीक है। और आगे देखिए लिखा है कि स्थिति स्वकरी मूला ही सर्वेशम अपि सन्नते सजाति नाम दृष्टवा के न धावंती जंतव। देखिए यहाँ पर लिखा है कि स्थिति स्वकरी मूला ही सर्वेशम अपि सन्नते, यानी कि सब एक तरह से आरामदायक स्थिति चाहता है, यही लिखा है स्थिति स्वकरी मूला ही सर्वेशम अपि सन्नते, कि सभी लोग एक आसान जिंदगी ही चाहता है, सब कुछ आसानी से मिल जाए, कुछ ना किए अगर मिल जाए तो यही चीज सब लोग चाहता है। अगर मान लीजिए कि कोई किसी को कुछ काम किए बिना ही अगर खाने मिल जाए तो काम क्यों करेगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि सभी लोग सभी लोग अच्छी स्थिति चाहते हैं, बिना कुछ किए अगर उसको मिल जाए तो वैसी स्थिति सभी लोग चाहते हैं। और अगर सुख देने वाला व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी के माध्यम से आपको अगर सुख मिल रहा हो, और सुख देने वाले व्यक्ति के विषय में आपको पता हो कि ये सज्जन व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, मेरे साथ कुछ गलत आगे चल के नहीं करेगा, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दौड़ के नहीं आएगा, क्योंकि जान रहा है कि फ्री में बट रहा है तो चलो खाएंगे बैठ के। तो यही चीज है कि सभी अच्छा स्थिति चाहते हैं, यानी कि बहुत अच्छा स्थिति चाहते हैं, आराम से यानी कि जिंदगी जीना चाहते हैं। और अगर जिंदगी देने वाला अगर अपने जाति का हो तो सभी व्यक्ति दौड़ के, सभी जीव दौड़ के चले आते हैं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर लिखा है। और आगे देखिए क्या लिखा है कि तत् पश्चात अलसानम सुखम दृष्टवा धुरता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। और यही चीज देख के कि जितने भी यानी कि और भी लोग थे, जब देखा कि अलसशाला में बहुत ज्यादा लोग सब क्या कर रहे हैं कि फ्री में खा रहे हैं, बैठ के सो रहे हैं, आराम से एकदम जिंदगी काट रहे हैं, तो बाकी और सब भी जो लोग थे, जितने भी लोग सब थे, वो सब भी अपना बहाना बना के, अपना कृत्रिम आलस्य बना के, मतलब बनावटी आलस्य बना के कि मालिक हम भी आलसी हैं, हमको भी काम करने का इच्छा नहीं करता है, जरा से भी काम करने का इच्छा नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति बना के रुआ के सो गया वहां, ठीक, ताकि हमको भी खाना मिल ही जाएगा, अगर बिना किए कुछ मिल जाए तो काम क्यों करेगा, ये स्थिति है, ठीक है। फिर देखिए लेगा तद अंतरम अलसशालायाम बहुद्रव्ययम दृष्टवा तन्नी योगी पुरुषे प्रामृष्ट यद क्षम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तूनि दाप्यति कपटेना अलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकम प्रमादा। देखिए क्या कहा है कि तदंतरम, ऐसा जब होने लगा, बहुत लोग जब आके जमा हो गए, जो काम करने वाला व्यक्ति भी था वो भी आके बोलने लगा कि मालिक हमको काम करने का मन नहीं करता है, हम पूरा थके थके लगते हैं, लगता है सो जाएं, ठीक है। ऐसा जो बहाना करने लगा, सब आके सो के और बैठे बैठे खाने खा के फिरक गया, मतलब आदत बना लिया। तो ये चीज देख के अलसशाला के यानी कि जो मंत्री जो थे और वहाँ के जो यानी कि जो जो भी यानी कि जो मैनेजमेंट करने वाले जो व्यक्ति थे, उन सबों ने निर्णय लिया कि हम लोगों के जो स्वामी, जो मंत्री जी हैं, वो हम लोगों को आलसियों को देने के लिए कुछ द्रव्य देते हैं, यानी कि वस्तु को देते हैं कि आलसियों को दो। और वो छल पूर्वक कोई व्यक्ति अगर हमसे ले लेता है, कोई गलत आदमी ले लेता है, तो इसमें हम लोगों की मूर्खता है, और ये वास्तविकता भी है। अगर आप कोई चीज किसी को, सही व्यक्ति को तक पहुंचाने के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं और वो सही व्यक्ति तक ना पहुंचे और कोई दूसरा उसको लूट के खा ले, इसका मतलब क्या है कि आपकी मूर्खता है कि आप सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाए और कोई दूसरा व्यक्ति छल पूर्वक ले लिया। तो यही बोल रहा है कि हम लोगों के मालिक जो हम लोगों को दे रहे हैं कि आलसियों सबको देने के लिए, वो आलसी को ना दे के और कोई दूसरा ही व्यक्ति उसको लेके खा रहा है। तो हम लोगों की यहाँ पे मूर्खता है और इस चीज को हम लोगों को दूर करना चाहिए, सब लोग यहाँ पे निर्णय लेते हैं। और आगे देखिए लिखा है कि यदि भवती, अगर हो सके, तद अलसा पुरुषानाम परीक्षाम कुर्म, इन सारे आलसी पुरुषों का परीक्षा किया जाए कि कौन आलसी है, तब पास जब करेगा तब उसको खाने देंगे। और आगे देखिए लिखा है कि इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसालायाम तन्नी योगी पुरुषा बहिनीम दाप्येति निरूपीयमासु, ठीक है। और क्या हुआ कि इसी चीज का निर्णय लेके कि चलिए अब हम लोग इस सारे आलसियों का परीक्षा लेंगे, कौन कौन वास्तविक में आलसी है और कौन कौन ढोंग कर रहा है,
ज़्यादा जितना भी ढोंग करने वाले व्यक्ति उन सबको हटाएंगे और वास्तविक में जिसको मिलना चाहिए उसको मिलेगा। तो ऐसा यानी कि निर्णय लेने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि ये सारे जब सोएंगे प्रसुप्तेसु यानी कि सोने के वक्त में अलसाला में लोगों ने यानी कि निर्णय लिया कि वहिन्ना मतलब अग्नि लगा देंगे, आग लगा देंगे और देखेंगे कि कौन यानी कि एक तरीके से वास्तविक में आलसी है। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा है ततो गृह अलग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता। और जब आग लगा दिया, अब जब आग लगा दिया अलसशाला में तो जितने भी धूर्त व्यक्ति थे, धूर्ता सर्वे पलायिता यानी कि जितने भी धूर्त व्यक्ति थे सब भाग गए उठ के जलने के डर से, क्योंकि आग जब लगा तो जलने के डर से सब धूर्त व्यक्ति भाग गए। जो बोलता था मेरे शरीर में फुर्ती नहीं है, हमको आलस आ रहा है मालिक, हम भी खा बैठ के करना कुछ काम करना चाहते हैं तो काम करने का मन ही नहीं करता है, तो ये जो स्थिति बना के आया था वो सब आग के डर से, आग के भय से, जलने के भय से वो सब उठ उठ के भागना स्टार्ट कर दिया। जो बोल रहा था कि मेरा पैर नहीं चल रहा है, हाथ नहीं चल रहा है, वो दौड़ना स्टार्ट कर दिया था और सब भाग गए। फिर देखिए लिखा है पश्चात पश्चात अलसा अपि पलायिता। और पीछे पीछे आलसी भी भागा, जो आलसी व्यक्ति थे वो भी भागा। लेकिन चत्वारः पुरुषास्त्र पुरुषास्त्रैव सुप्ता परस्परम आलापयंती। लेकिन चार जो व्यक्ति थे, चार आलसी जो थे वो वहां पर पड़ा ही रह गया, मतलब सोया का सोया ही रह गया, जैसे सोया था पड़ा हुआ था वैसे पड़ा का ही पड़ा रह गया, चार आलसी। ठीक है, और क्या लिखा है एकेन वस्त्र आवृत मुखेन उक्तम, यानी कि वस्त्र आवृत मतलब वस्त्र का मतलब हो गया कपड़ा और आवृत मतलब होता है ढका हुआ, और मुखेन मतलब मुख से कपड़े से मुख ढका हुआ था तो ऐसे ढकले है, वो इसको उठाया भी नहीं कि क्या हुआ है। सोचिए किस लेवल का उसके अंदर आलस था कि वो आलसशाला में पड़ा हुआ है, सोया हुआ है और आलस ये पूरे घर में आग लगा है और वो चादर मतलब उघार के देख भी नहीं पाया कि क्या हुआ है, देखने में भी उसको आलस लग रहा था, ये चीज देखने में आलस लग रहा था। ठीक है, और यही चीज बोल रहा है कि एक ने मतलब चार जो व्यक्ति सोया हुआ रह गया था उसमें से एक बोलता है, मुंह पर कपड़ा ढका हुआ है और बोल रहा है कि अहो कथमयम को हल्ला, अरे ये किस चीज का हल्ला हो रहा है। सोचिए दूसरे से पूछ रहा है कि अरे ये किस चीज का हल्ला हो रहा है, ये कपड़ा को सर से उठा के मतलब ऐसा नहीं बोल रहा है कि उठा के देख लें कि क्या बात है, क्यों हल्ला आ रहा है। ठीक है, अब हद पार कर जाता है दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए आगे दूसरा देखिए लिखा है कि द्वितीयन उक्तम मतलब दूसरा बोलते हैं तर्कयते यदस्मिन गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। दूसरा बोल देता है कि लगता है, तर्कयते मतलब होता है लगता है, वो भी उघार के कपड़ा से मुंह हटा के नहीं देखा कि क्या हुआ है, वो भी ऐसे ढकले में बोल दिया लगता है कि इस घर में आग लगा है। तर्कयते तर्कयते यद अस्मिन गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, इस घर में लगता है कि आग लगा है। तृतीयन उक्तम तीसरा बोलते हैं, ठीक है, को अपि तथा धार्मिको न अस्ति, कोई ऐसा, तीसरा आप देखिए तीसरा बोल रहा है कि कोई ऐसा धार्मिक आदमी नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है कि इदानीम जलाद्र जलाद्र शोभी कटेरवा आसमान प्रावृणोति। और तीसरा तो और हद पार कर गया, तीसरा बोल रहा है कि कोई ऐसा धार्मिक आदमी नहीं है जो हम लोगों के ऊपर भीगा हुआ कंबल ढक दे। देखिए यहाँ पर लिखा जलाद्र मतलब जल से भीगा हुआ कंबल हम लोगों के ऊपर ढक दे, कटेरवा मतलब होता है कंबल। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, तीसरा ये बोल रहा है सोए सोए उन तीनों से, उन बाकी जो तीन है उन तीनों से बोल रहा है कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति आसपास में ना है जो हम लोगों के ऊपर भीगा हुआ कंबल ढक दे, हम लोगों को जलन थोड़ा होना स्टार्ट हो गया है, भाग तो नहीं है पाएंगे, तो उससे अच्छा है कि दयावान कोई आदमी होता तो हम लोगों को ढक देता तो बढ़िया होता, लेकिन उठ के नहीं भाग रहा है। और चौथा बोल रहा है कि चतुर्थेन उत्तम अये वाचाला, चौथा बोलता है कि अरे वाचाल कति वचनानी वक्तुम शक्नुत तुसनी कथम न तिष्ठत। बोल रहा है चौथा बोल देता है कि अरे वाचाल, देखिए जो बहुत ज्यादा बोलता है वैसे व्यक्ति को वाचाल बोलते हैं। ये सब तो ये चारों में से तीनों एक एक लाइन बोला है। पहला बोला कि ये किस चीज का हल्ला हो रहा है, दूसरा बोल रहा है लगता है आग लगा है, तीसरा बोलता है कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों के ऊपर भीगा हुआ कंबल ढक दे। इतने में ये चौथा बोलता है कि अरे बाचाल कितना बोल रहे हो, अरे कितना ज्यादा बक 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 बोल रहे हो, तुम लोगों को आलस नहीं आता इस चीज से, सो जाओ चुपचाप। तो ऐसे करके ये बोलते हैं चौथा कि अरे बाचाल कति वचनानी वक्तुम शक्नुत, कितना ज्यादा बोल रहे हो, तुम लोग चुपचाप सो नहीं सकते हो। तुस्निम कथम न तिष्ठति, तुम लोग चुपचाप क्यों नहीं रह सकते हो। सोचिए कि बोलने में भी आलस आ रहा है, ठीक है, सुनने में आलस आ रहा है,
इसीलिए सुन बोलने के लिए उसको रोक रहा है, ठीक है। उनको तो लगता है और थोड़ा सा आलस अगर हो जाता है तो ये अंदर अंदर सोचता कि वो जो हो रहा है होने दो, क्यों बोलेंगे उसको, जाके बोलने में भी आलस आता है, ठीक है। अब देखिए लिखा है ततश्च ततश्च चतुर्नाम अपि, ततश्च चतुर्नाम अपि मतलब बाकी जो ये जो चारों थे, चतुर्नाम अपि तेषामेव परस्परम आलापम श्रुत्वा वैनम च प्रवृद्धम प्रवृद्धम येषाम उपरि पतिष्यन्त दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैर्वर्धयन् चत्वारो अप्य अलसा केशवास्य आकृष्य गृहत्वा गृहाद वही कृता। और देखिए क्या लिखा है कि इसके बाद जो यानी कि वहां पर जो व्यक्ति सब थे, जो यानी कि मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति थे, उन सबों ने इन चारों को जब देखा कि ये बात करते हैं, बात ही कर रहा है और उठ के भाग नहीं रहा है, जलने के डर से भी नहीं भाग रहा है, तो उन चारों ने, उन सारे बाहरी व्यक्ति ने उन चारों को जाके पकड़ के, बाल पकड़ के खींच के और उसको बाहर निकाला। सोचिए, बाल पकड़ के खींच के बाहर निकाला। और इस समय में तो हमको लगता है कि इस समय में भी ये सब सोच रहा होगा, पाला सोच रहा होगा कि ये मेरे माथा में क्या हो रहा है, और दूसरा सोच रहा होगा लगता है कोई माथा का बाल पकड़ के खींच रहा है, और तीसरा सोच रहा होगा कि कोई ऐसा बढ़िया आदमी रहता, दयावान आदमी रहता है तो कंधा पे बढ़िया से उठा के ले जाता, कितना अच्छा रहता। और चौथा आदमी सोचता कि अरे जैसा हो रहा है होने दो, क्यों बक बक कर रहे, चुपचाप जैसा खींच रहा है खिंचाने दो, ठीक है। तो इस लेवल का यहाँ पे आलस था इन सबों के अंदर। अब देखिए लिखा है कि पश्चात आलोक्य तन्नी योगी भी पठितम, और उसके बाद इन सारे योगी पुरुषों ने यानी कि पढ़ा। अब क्या पढ़ा, तो देखिए क्या लिखा है, पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति न अलसानाम गति काचिल लोके कारुणिकम बिना। तो यहाँ पे कहा गया इस श्लोक में कि जिस प्रकार से स्त्रियों के गति उसके पति होते हैं, पतिरेव गति स्त्री नाम यानी कि स्त्रियों के गति उनके पति होते हैं, बाला नाम जननी गति यानी कि बच्चों के गति उनकी माँ होती है, जो भी कर्ता धर्ता होते हैं, जानते होंगे आप। बच्चा को जो भी काम काज होगा, जो भी गंदगी साफ करना हो या जो भी हो, उसको खिलाने का बारी हो या किसी भी तरह की बात हो, उसके हर एक तरह के मैनेजमेंट के विषय में उसकी माँ ही करती है, ठीक है, जो भी काम हो। और स्त्रियों के उनके पति, स्त्रियों के जितने भी यानी कि काम काज होते हैं, जितना भी मैनेजमेंट का बात होता है, उनके पति करते हैं, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, न अलसा नाम, जिस प्रकार से यानी कि स्त्रियों के गति पति होते हैं और बच्चों की गति माँ होते हैं, उसी प्रकार से इस संसार में आलसियों के गति कारुणिक बिना यानी कि दयावान व्यक्ति के बिना कोई नहीं होता, दूसरा कोई नहीं करेगा आलसियों का। हम लोगों को क्या पड़ा है, क्योंकि हम लोग उस तरह के करुणामयी और दानशील और दयावान व्यक्ति तो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग तो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पढ़े हो तो पढ़े हो, अपना करो देखो, ठीक। लेकिन यही चीज बोला जा रहा है कि आलसियों के लिए भी सिर्फ वही व्यक्ति है जिसके अंदर दया है, उसके अलावा कोई नहीं उसका कुछ कर सकता है। तो यही चीज है। और आगे देखिए लिखा है कि पश्चातेषु चतुर अलसेषु तत् अप्य अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यमास, और उसके बाद मंत्री इन चारों को अधिक धन दे करके विदा कर देते हैं, भेज देते हैं कि जाओ अब, या रखा होगा जैसा भी होगा, लेकिन यहाँ पर अधिक धन देता है इस चीज का कि तुम चारों ने एग्जाम पास कर गया, ठीक है। आलस्य का एग्जाम पास कर गया, यानी कि अब तुम लोग फेल नहीं हुए, तुम लोग आराम से खाओ, जिंदगी में ऐश मौज करो, कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को, लेकिन यहाँ पे हिंदी अनुवाद भी इसका हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसका हिंदी अनुवाद जो भी है आप देख सकते हैं, एक एक लाइन पढ़ सकते हैं और पढ़ के फिर आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो क्वेश्चन आंसर में देखिए यहाँ पर सबसे पहला लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, अलस कथा पाठ की रचना किसने की है, तो आपको पता होगा विद्यापति ने, ठीक है। फिर बोला है कि अलसशाला किस कथा ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। विद्यापति किस भाषा के कवि हैं, तो मैथिली भाषा के कवि हैं। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो मिथिला का मंत्री है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, दानशील और दयावान था, सब पता ही होगा आपको, ये कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। निकृष्टों या अकर्मण्य में जो कुछ काम नहीं करता उसमें किसका पहला स्थान है, तो आलसियों का। पेट की ज्वाला को कौन नहीं शांत कर पाता है, तो आलसी, आलसी कुछ नहीं कर पाता है। अलसशाला में किस प्रकार का व्यक्ति जमा हो जाता है, तो धूर्त व्यक्ति जमा हो जाता है, जो धोखे धोखी में सब खाना स्टार्ट करता है। उसमें कोई आलस होता तो नहीं है, लेकिन जानबूझ के बोलता है कि मालिक हमको कुछ इच्छा नहीं कर रहा है करने का,
ठीक है। अधिक धन व्यय होने के कारण अलसशाला के संचालक ने क्या निर्णय लिया, तो परीक्षा लेने का निर्णय लिया। ठीक है। आग को देखकर किस प्रकार के लोग भाग गए, तो मूर्ख लोग भाग गए या धूर्त लोग भाग गए, तो धूर्त लोग भाग गए। यहाँ पे स्पेसिंग काफी है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, 2 ऑप्शन यहाँ पे है और 2 ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है। फिर देखिए लिखा है कि आग लगने पर पहला आलसी ने क्या कहा, यह कैसा हल्ला हो रहा है। दूसरा देखिए आग लगने पर दूसरा आलसी ने क्या कहा, लगता है आग लगी है। ठीक है। हिंदी में यहाँ लिखे हैं और संस्कृत में भी आपको मिल जाएगा। तो अगर अच्छा एग्जाम में अगर पूछा जाएगा चारों आलसी ने क्या कहा है, तो हिंदी में ही आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आग लगने पर तीसरा आलसी ने क्या कहा, तो कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगा वो कंबल ढक दे। चौथा आलसी ने क्या कहा, तो अरे बच्चा कितना बोलते हो, चुपचाप सो जा, ऐसा बोला। स्त्रियों के गति कौन होते हैं, तो उनके पति होते हैं। ठीक है। बच्चों के गति कौन होते हैं, तो माँ होती है। ठीक है। आलसियों के गति कौन होते हैं, तो दानशील और दयावान, तो यहाँ पे दानशील दयावान। ठीक है। ये सब बाकी और किसी को उतना आलसी से कोई मतलब नहीं है। साधु संत का तो क्या है, वो तो पूरे संसार को ही त्याग दिया, जो हो रहा है तो होने दो। ठीक है। ज्ञानी व्यक्ति को उतना ज्यादा मतलब देवता सबसे तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन दानशील और दयावान व्यक्ति ही उसके ऊपर कृपा करते हैं। वीरेश्वर कौन था और उसका स्वभाव कैसा था, तो यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं। वीरेश्वर मिथिला का एक मंत्री था, वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। यहाँ पर ये नहीं होगा, ये जो आई जैसा लिखा गया है। यह सभी निर्धनों, अनाथों और असहायों को प्रतिदिन भोजन देता था और साथ ही आलसियों को भी वस्त्र और रहने की सारी सुख सुविधा देता था। विद्यापति कौन था, तो विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे जिसने पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ का रचना किया और प्रस्तुत पाठ अलस कथा ग्रंथ से लिया गया। विद्यापति मैथिली कवि होने के बावजूद भी संस्कृत भाषा में भी कई रचना किया है, तो इनकी ये विशेषता है। अलसशाला में हमें अलसशाला समय अलस कथा समय क्या शिक्षा मिलती थी, यहाँ पर देखिए आप पढ़ लीजिए खुद से, कोई तरह का दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए जब कोई भी जंतु लाभ प्राप्ति के लिए दौड़ा चला, कब कोई भी जंतु लाभ प्राप्ति के लिए दौड़ा चला था, आपको बताए थे जब सुख देने वाला व्यक्ति अपने जाति का हो। मतलब समझिए अपने जाति का मतलब क्या हो, अगर बाघ आपको बोले कि आ जाओ हम आपके लिए घर बना के देंगे, तो आइएगा, नहीं आइएगा। क्यों, क्योंकि जान रहे कि बाघ हिंसक पशु है और अगर उसके पास गए तो किसी भी दिन भी वो दबोच लेगा। ठीक है। लेकिन वही अगर कोई बहुत अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति हो, साधु संत व्यक्ति हो, वो बोले कि नहीं हम सबका भला कर रहे हैं, ठीक है, हम लोगों को गरीब देखना नहीं चाहते हैं, तो वो अगर दे तो आपको पता होगा, क्योंकि सब लोग वहां दौड़ा चला जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जान रहा है कि ये मेरे साथ कोई तरह का दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है। तो ये चीज है। वीरेश्वर आलसियों को क्यों मुफ्त में भोजन, वस्त्र एवं सारी सुख सुविधा प्रदान करता था, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्योंकि वो दानशील और दयावान थे, कारण ये एक लाइन में है, लेकिन यहाँ पर देखिए अर्थ लिख दिए सब। ठीक है। मिथिला में कुल कितने आलसी थे, तो 4 आलसी थे वास्तविक में, और बाकी तो सब क्या था, ढोंग कर रहे थे। ठीक है। आलसी किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं आलसी के विषय में कि आलसी किसे कहा जाता है। ठीक है। इसको पढ़ सकते हैं आप। धूर्त आलसी अलसशाला को छोड़कर क्यों भागा था, क्योंकि आग लगा था और जलने के भय से भाग गया था। तो इसी को सही ढंग से यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको पढ़ लीजिए। आग लगने पर चारों आलसी आपस में क्या वार्तालाप कर रहा था, तो यहाँ पर देखिए चारों को लिखे हुए हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग कंप्लीट, ये तो पूरा एक्सरसाइज का यानी कि तीसरा अध्याय का पूरा क्वेश्चन आंसर सहित कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको इस वीडियो से इस वीडियो में अगर आपको कोई तरह का दिक्कत है किसी भी पॉइंट में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए कि क्या समझ में नहीं आया। और बाकी और अगर किसी अगले वीडियो को आप देखना चाहते हैं, तो 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको अगले पार्ट का भी वीडियो मिलते जाएगा। और इसके अलावा अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट से, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से अगर रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।